ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 9 पाठ पढ़ चुके हैं। आज का पाठ 10 नंबर का पाठ होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि मंच पर काश्यप ऋषि का एंट्री हो गया है ना। उधर शकुंतला को जाने की तैयारी है और उसको सजाने में लगी है उनकी 2 मित्र, उनकी 2 सखी। एक का नाम है प्रियंवदा, एक का अनसूया। वो दोनों सजा रही हैं शकुंतला को। और उस मंच पर उसके बगल में खड़ी है गौतमी। और गौतमी ने काश्यप ऋषि को आते हुए देखा तो शकुंतला से कहा कि तुम अपना सदाचार दिखाओ, मतलब अपने गुरु के समक्ष तुम अपना संस्कार दिखाओ। तो शकुंतला ने संस्कार दिखाते हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। और जैसे ही पिताजी को प्रणाम किया उसके बाद कण्व ऋषि ने एक श्लोक में उनको आशीर्वाद दिया, है कि नहीं। तो वही श्लोक यहाँ नीचे है। अनुष्टुप छंद में श्लोक बोले थे, ठीक है। ये श्लोक पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए हम आज उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो काश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? शकुंतला को दे रहे हैं। तो ये संबोधन किए, वत्से पुत्री। ये संबोधन किसके लिए है? शकुंतला के लिए। तो संबोधन आया क्या? वत्से पुत्री यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपूरुमवाप्नुहि सेवपूरुमवाप्नुहि, है कि नहीं। तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कि त्वम माने तुम, त्वम मतलब तुम मतलब कौन? शकुंतला। तो त्वम से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला। तो त्वम माने तुम, अवाप्नुहि अव उपसर्ग है और आप व्याप्तो धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है आपनुहि, है कि नहीं। अव उपसर्ग है तो दीर्घ कर लीजिए, तो अवाप्नुहि। तो त्वम अवाप्नुहि, तुम प्राप्त करो, तुम प्राप्त करो। त्वम आपनुहि माने प्राप्नुहि, तुम प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो भाई? तो सुतम, सुतम माने पुत्रम, तुम पुत्र को प्राप्त करो। और कैसे पुत्र को? तो सम्राजम, सम्राजम माने सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ये सम्राजम में भी द्वितीय एक वचन और सुतम में भी द्वितीय एक वचन। तो तुम सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। बात समझ में आ गई कि त्वम सम्राजम सुतम आपनुहि, प्राप्त करो, है कि नहीं। और ये पहला। और दूसरा आशीर्वाद क्या है? कि भर्तुर्बहुमता भव। भर्तु माने पति और बहुमता माने बहुत मानने वाली, भव माने हो। तो पति के बहुत मानने वाली हो जाओ, मतलब पति तुमको बहुत माने, पति तुमको बहुत सम्मान दे, तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो भर्तुर्बहुमता भव। इसके पूर्व भी जब तापसी सब आशीर्वाद दे रही थी तो उसमें तापसी में जो दूसरी नंबर की तापसी थी उसने भी आशीर्वाद दिया था कि भर्तुर्बहुमता भव, है कि नहीं। तो उसमें भी आशीर्वाद दिया गया था तापसी के द्वारा भी। और यहाँ कण्व ऋषि भी उसी आशीर्वाद को दे रहे हैं और कह रहे हैं भर्तुर्बहुमता भव। भर्तु माने पत्यु, है कि नहीं। भरता शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? भर्तु। तो वही भर्तु माने पत्यु, पति की बहुमता बहुत मानने वाली, भव माने हो जाओ, है ना। जैसे हम लोग आशीर्वाद क्या देते हैं? आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, धनवती भव, विद्यावती भव, इत्यादि इत्यादि। हम लोग कितना भी जो भी आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर कण्व ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया? भर्तुर्बहुमता भव। भर्तु माने पति की, बहुमता माने बहुत मानने वाली, भव माने हो। ये आशीर्वाद है। बात समझ में आ गई कि भर्तुर्बहुमता भव। ये भर्तुर्बहुमता प्रथमा एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा भर्तुर्बहुमता, उसके बाद रमा के तरह रूप चलेगा। तो भर्तुर्बहुमता, भर्तुर्बहुमते, फिर भर्तुर्बहुमताः, इस प्रकार रूप चलेगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? भर्तुर्बहुमता। तो त्वम भर्तुर्बहुमता भव, तुमको तुम्हारा पति बहुत मानने वाला हो। बात समझ में आ गई। और क्या? देखिए, तुम जो है सम्राट पुत्र को प्राप्त करो और भर्तु बहुमता भव, पति के द्वारा बहुत सम्माननीय हो जाओ, है ना। और तुम उस पुरु की तरह पुत्र को प्राप्त करो, है कि नहीं। सेव पूरुम लिखा है ना, सेव पूरुम, साधन इव। सेव में देखिए साधन इव है,
सा माने होता है शर्मिष्ठा, ये ऊपर से शर्मिष्ठा के लिए आया सा, तो सा माने उस शर्मिष्ठा की तरह, और इव लगा आगे, तो इव जो है उपमार्थक है, उपमा का बोधक है। तो उस शर्मिष्ठा के तरह पुरु पुत्र को प्राप्त करो, मतलब जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने पुरु पुत्र को प्राप्त किया था, उसी पुरु पुत्र की तरह, मतलब उसी शर्मिष्ठा की तरह, उसी शर्मिष्ठा की तरह तुम भी पुरु जैसे सम्राट पुत्र को आपनु ही माने प्राप्त करो, मतलब पुरु जैसे पुत्र को प्राप्त करो। कर्ण ऋषि कह रहे। अब कर्ण त्रिकाल दृष्टा है, वो भूत पूरा जानते हैं कि हमारा क्या भूत था, है ना, हमारा पास्ट क्या था, वो पास्ट के बारे में सब जानते हैं। तो उन्होंने ये भी जानते हैं कि चंद्रवंशी राजा था ययाति और शर्मिष्ठा, और उनका एक पुत्र था पुरु, जो बहुत ज़्यादा प्रतापी हुआ, है कि नहीं, और उस पुरु से ही पुरुवंश चला। तो उस पुरु की तरह पुत्र को तुम भी प्राप्त करो, उस पुरु की तरह प्राप्त करो, है कि नहीं। तो बात समझ में आ गई कि भर्तुर बहुमता भव, पति की बहुत मानने वाली हो जाओ, और त्वमपि तुम भी सेव उसी शर्मिष्ठा की तरह पूरुम पुरु जैसे सम्राजम सुतम सम्राट पुत्र को अवाप्नु ही प्राप्त करो, है ना। और ऊपर आइए ययाते रिव शर्मिष्ठा, ययाते रिव शर्मिष्ठा, तो ययाते और आगे इव, ययाते ही ये षष्ठी एक वचन का है, ययाते हरि का हरे, ययाति का ययाते, तो ययाते इव माने ययाति की तरह, तो ययाति की तरह जो इव है ना, वो शर्मिष्ठा के पास ले आइए, तो होगा ययाते शर्मिष्ठा इव, है ना। पढ़ते समय ययाति का अन्वय आप इव का अन्वय ययाति के साथ करेंगे, लेकिन अर्थ करते समय आप इव का अन्वय शर्मिष्ठा के साथ करेंगे, क्योंकि किसको कहा जा रहा है, शकुंतला को कहा जा रहा है, और शकुंतला स्त्री है, तो शकुंतला की उपमा किसी स्त्री से ही आप दे सकते हैं। आप ययाति की तरह शकुंतला ऐसा थोड़ी कह सकते, ये तो साधर्म में होगा ही नहीं, और साधर्म में ही उपमा होता है कि नहीं। इसलिए इव का कहाँ करेंगे, शर्मिष्ठा के साथ, तब क्या अन्वय होगा कि ययाति और शर्मिष्ठा की तरह तुम, तो शर्मिष्ठा की तरह तुम शकुंतला, तो शर्मिष्ठा और शकुंतला का तो उपमा हो ही सकता है कि नहीं। तो ययाति और शर्मिष्ठा की तरह तुम भी, है कि नहीं, ययाते रिव शर्मिष्ठा, तो ययाते शर्मिष्ठा इव त्वमपि तुम भी सेव उस वही उसी शर्मिष्ठा की तरह पुरुम माने पुरु को, है ना, पुरु जैसे सम्राजम सुतम सम्राट पुत्र को आप नहीं माने प्राप्त करो। अब थोड़ी सी कहानी सुनिए। कहानी ये है कि ययाति और शर्मिष्ठा ये दोनों पति पत्नी हैं। ययाति जो था वो नहुष का पुत्र था और राजा था, और जो शर्मिष्ठा थी यह वृषपर्वा की पुत्री थी, है कि नहीं। और एक और ययाति की रानी थी, उसका नाम था देवयानी, और देवयानी जो थी वो असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। अब ययाति की दो रानियां थी, एक थी देवयानी, दूसरी थी शर्मिष्ठा, और ययाति प्यार ज़्यादा करता था शर्मिष्ठा से, शर्मिष्ठा को चाहता था, लेकिन शर्मिष्ठा से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी शादी देवयानी से हुई, और देवयानी ब्राह्मणी कन्या थी, और ब्राह्मणी कन्या से ही शादी होगा ऐसा उनको एक श्राप मिला था। बृहस्पति के पुत्र कच्छ के द्वारा वो श्राप दिया गया था कि तुम्हारी शादी जो है ब्राह्मण कन्या ब्राह्मणी से ही होगी। तो ब्राह्मणी से हो गई देवयानी से, और उसके बाद देवयानी से जब ययाति की शादी हो गई तब उस देवयानी की दासी बना करके शर्मिष्ठा को भेजा गया कि तुम जाओ देवयानी की सेवा करना। और जब शर्मिष्ठा आ गई और देवयानी के साथ रहने लगी तो ययाति चूँकि शर्मिष्ठा को चाहता था, इसलिए ययाति ने क्या किया, शर्मिष्ठा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। जब ययाति शर्मिष्ठा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया, उसके बाद जब शुक्राचार्य को ये बात पता चली कि मेरी पुत्री को छोड़ करके वो शर्मिष्ठा से शादी कर लिया, तब कोई भी पिता गुस्सा आएगा, और शुक्राचार्य गुस्सा आ गए, और गुस्सा करके उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस जवानी के घमंड में आकर के, जिस अपनी युवावस्था के घमंड में आकर के तुमने हमारी पुत्री को छोड़ करके किसी गैर पुत्री को अपना पत्नी स्वीकार किया है, वह जवानी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, वो जवानी तुम्हारी बुढ़ापे में बदल जाएगी। और वो क्या हुआ, वो जवानी बुढ़ापे में बदल गया। फिर इसके बाद ययाति बहुत दुखी रहने लगा, बहुत माफ़ी उफ़ी मांगा, है कि नहीं, कहा कि माफ़ कर दीजिए भगवान। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, मेरा वरदान वापस तो नहीं आएगा, लेकिन एक शर्त पर तुम्हारी जो जवानी है वापस आ जाएगी। बोले क्या है, तो शुक्राचार्य ने ययाति से कहे कि तुम अपना ये जो बुढ़ापा है ये किसी को सौंप दोगे, किसी को आरोपित कर दोगे, और उसकी जवानी तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। अब ययाति
को ऐसा मिल ही नहीं रहा था कोई। तो ययाति के 4 पुत्र थे, उसमें एक था पुरु। तो पुरु ने कहा कि ठीक है, मैं आपके जवानी को लेने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए, अपना पूरा जवानी जिसने समर्पित कर दिया, इतना पिता भक्त था, है कि नहीं, इतना। और वही जो पुरु था बहुत सम्राट पुत्र निकला, और इतना सम्राट निकला कि उस पुरु के बाद से आने वाली जितनी पीढ़ियाँ है उनको चंद्रवंशी के साथ साथ पुरुवंशी भी कहा जाने लगा, है कि नहीं। तो उसके बाद आने वाले जितने राजा थे उनको कहा जाने लगा पुरुवंशी, क्योंकि जो आपके कुल में बहुत ज़्यादा प्रतापी हो जाता है फिर उसके नाम से वो कुल चलने लगता है। वैसे ही पुरु इतना ज़्यादा सम्राट हुआ, इतना ज़्यादा सम्राट हुआ, इतना ज़्यादा प्रतापी हुआ, इतना ज़्यादा तेजस्वी हुआ कि वहाँ से उसका वंश पुरुवंश के नाम से प्रचलित हो गया, है कि नहीं। और उसी चंद्रवंशी के ये दुष्यंत भी हैं, उसी चंद्रवंशी के दुष्यंत भी है, और चंद्रवंशी की भी वही कंडीशन है। ऐसे ही नहीं उपमा दी जा रही है, कालिदास की उपमा है। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत है, और उसी तरह जैसे ययाति की भी पहले से एक देवयानी रानी थी और उसके बाद उसने शर्मिष्ठा से गांधर्व विवाह किया, वैसे ही दुष्यंत की भी पहले से 2 रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका, और उसके बाद उन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया, है कि नहीं। और जो ययाति था वो शर्मिष्ठा से ज़्यादा प्यार करता था, वैसे ही यहाँ दुष्यंत भी शकुंतला से ज़्यादा प्यार करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये उपमा के चलते यहाँ पर कण्व ऋषि कह रहे हैं कि उसी ययाति और शर्मिष्ठा की तरह, और ययाति और शर्मिष्ठा से ही वो पुरु उत्पन्न हुआ था, वो देवयानी से नहीं हुआ था, है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कण्व ऋषि कि तुम उस ययाति और शर्मिष्ठा की तरह, जैसे वो दोनों गांधर्व विधि से विवाह करके एक पुरु जैसे सम्राट पुत्र को उत्पन्न किए थे, वैसे ही तुम भी, वैसे ही तुम दुष्यंत और शकुंतला, तुम भी पुरु जैसे सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है। बात समझ में आ गई, आशीर्वाद समझ में आया कि ययातेरिव शर्मिष्ठा, ययाति और शर्मिष्ठा की तरह भर्तुर्बहुमता भव, पति की बहुत मानने वाली हो जाओ। जैसे ययाति अपनी शर्मिष्ठा को बहुत मानता था, वैसे ही दुष्यंत भी तुमको बहुत माने, है कि नहीं। और सेव उसी शर्मिष्ठा की तरह, सा धन इव, तो सा माने शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा इव, तो उसी शर्मिष्ठा की तरह पूरुम माने पुरु को, अवाप्नुहि माने प्राप्त करो। और पुरुम कैसा था, तो बड़ा सम्राटम था, तो वैसे ही सम्राजम, वैसे ही सम्राट, जैसे शर्मिष्ठा का पुरु जितना सम्राट था उतने ही उस पुरु की तरह सम्राजम सुतम, सम्राट पुत्र को त्वमपि तुम भी अवाप्नुहि प्राप्त करो। बात समझ में आ गई कि ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पूरुम अवाप्नुहि। इसके बाद गौतमी ने कहा, बगल में गौतमी खड़ी है, गौतमी ने ये जब आशीर्वाद सुना तो गौतमी ने कहा, भगवन, ये संबोधन है, भगवन, वरह खलु एषः, खलु धन एषः, यण संधि खल वेशः बना, तो वरह खलु एषः, एषः माने यह जो आपने आशीर्वाद दिया है, यह आशीर्वाद नहीं है, एषः खलु वरः, यह वरदान है। वरह खलु, खलु माने निश्चित रूप से, खलु अव्यय है, निश्चयार्थक अव्यय, तो वरह खलु, यह निश्चित रूप से वरदान है, न आशीः, नाशी, ये आशीष नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है, यह तो वरदान आपने दे दिया। बात समझ में आई कि भगवन वरह खलु एषः नाशीः, आशीः न, ये आशीर्वाद नहीं है। आशीष शब्द का प्रथमा एक वचन में आशीः बनता है, आशीः, आशीषौ, आशीषः ऐसा रूप चलता है, तो न आशीः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो ये आशीर्वाद नहीं है, यह तो वरह, यह वरदान है। वरदान और आशीर्वाद में अंतर होता है। आशीर्वाद का मतलब होता है आशीः इष्टार्था संसनम, आपके इष्ट की आशा करना ही क्या है, आशीर्वाद है। मतलब आपका इष्ट हो जाए ऐसा हम आशा कर रहे हैं, ऐसा आप किसी से कहते हैं तो वो आशीर्वाद होता है। लेकिन वरदान का मतलब होता है कि जो चीज़ कह दिया गया वो मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता वो चीज़ प्राप्त होने से। इसलिए भगवान लोग जब दर्शन देते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वरदान चाहिए मतलब एक बार मिल गया तो मिल ही गया, फिर वो मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवान वरदान देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। आशीर्वाद तो वो सफल होगा कि नहीं होगा इस पर संशय है, लेकिन वरदान में कोई संशय नहीं है। तो गौतमी ने क्या कहा, ये वरदान है मतलब ये तो सफल होना ही होना है।
सम्राट पुत्र को प्राप्त करेंगी ही करेंगी शकुंतला। मतलब एक तरह से गौतमी भी आशीर्वाद ही दे रही है कि नहीं। अब आपके बगल में कोई आकर के किसी को आशीर्वाद दे और आपने उसको कह दिया कि अरे नहीं आपका बात सत्य ही है, कोई इसका कटाक्ष नहीं है, इसका मतलब आप भी समर्थन में है। बात समझ में आ गई। तो गौतमी ने क्या कहा, भगवन वरह खलु एषः नाशी, यह आशीर्वाद नहीं है, यह तो वरदान आपने दे दिया। फिर काश्यप ने कहा वत्से पुत्री, ये भी फिर अभी काश्यप और भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वत्से पुत्री इतः माने इधर से, मतलब अब कह रहे हैं कि इधर से चलो, है ना। इतः माने इधर से, सद्यः तत्काल, सद्यः माने तत्कालम, है ना। सद्यः का मतलब होता है ना तत्काल, तो तुरंत ही, सद्यः माने तुरंत ही, हुताग्निम, हुत का मतलब हवन किया गया जो अग्नि, है ना। हुत धन अग्नि बराबर हुताग्नि, दीर्घ संधि है कि नहीं। तो अभी अभी हवन किया गया है ऐसी अग्नि को, कर्म है हुताग्निम, है कि नहीं। तो अभी अभी हवन किया गया है ऐसी अग्नि को प्रदक्षिणी कुरुष्व, प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणी कुरुष्व माने प्रदक्षिणा करो, किसका, तो हुताग्निम, अभी अभी हवन करके मैं आया हूँ, ऐसी जो अग्नि जल रही है ऐसी अग्नि की चलो और प्रदक्षिणा करो। बात समझ में आ गई कि इतः माने इधर से चलो, सद्य माने तत्काल ही, तुरंत ही, हुतः माने हवन किया गया है ऐसे जो अग्निम, ऐसी अग्नि को, प्रदक्षिणी कुरुस्व, प्रदक्षिणा करो। बात समझ में आ गई। क्योंकि अभी जो कण्व ऋषि हैं वो स्नान करके हवन करने के बाद वो आए हैं मंच पर, तो मतलब वो यज्ञशाला में हवन कर चुके हैं, तो हवन तुरंत ही करके आए हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं शकुंतला से कि चलो और जो अभी हमने हुताग्नि है जो हमारी, जिसने में हमने हवन किया हुआ है, ऐसी अग्नि को चलो प्रदक्षिणी कुरुस्व, चलो और प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा किस लिए किया जाता है अग्नि का, ताकि आपके सारे जो अदृष्ट पाप हैं, जो दिखते नहीं हैं, ऐसे अदृष्ट पाप नष्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। कोई भी देवता साक्षात नहीं दिखते हैं, लेकिन अग्नि देवता साक्षात दिखते हैं, इसलिए अग्नि देवता अपने जो तेज है उस तेज से आपके पाप को जला देते हैं, इसलिए हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कण्व ऋषि भी चाह रहे हैं कि शकुंतला जब हस्तिनापुर जा रही है तो यहाँ का जितना थोड़ा बहुत पाप है वो सारा पाप जल जाए, इसलिए वो प्रदक्षिणा कराना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई। कि काश्यप ने कहा वत्से पुत्री इतः, इधर से, सद्य माने तत्काल ही, हवन किया हुआ है ऐसी अग्नि को प्रदक्षिणी कुरुष्व, प्रदक्षिणा करो। बात समझ में आ गई। सर्वे परिक्रामंती, सर्वे माने सभी लोग, मतलब 5 लोग, कौन कौन, अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी और कण्व ऋषि। तो सर्वे में आ गए सभी लोग। सर्वे परिक्रामंती, सभी लोग घूमते हैं मंच पर, मतलब कहाँ जा रहे हैं, यज्ञशाला में जा रहे हैं। तो यज्ञशाला में जाने के लिए सभी लोग मंच पर घूमते हैं। अब यज्ञशाला में पहुँच गए। यज्ञशाला में पहुँचने के बाद काश्यप ऋषि ने फिर से एक आशीर्वाद दिया, है ना। ऋक छंदसा, ऋक माने ऋग्वेद और छंदसा माने छंद के द्वारा, माने ऋग्वेद छंद के द्वारा, है कि नहीं, मतलब वैदिक छंदों के द्वारा, है कि नहीं, वैदिक छंद के द्वारा आशास्ते, आशीर्वाद देते, है कि नहीं। आशास्ते ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, आंग उपसर्ग पूर्वक सासु अनुशिष्ट धातु है, उससे आत्मनेपद है। तो आशास्ते माने आशीर्वाद दे रहे हैं, कौन, कण्वः। तो कण्वः आशास्ते, कण्व आशीर्वाद देते हैं किस छंद में, तो ऋक छंदसा, वैदिक छंद के द्वारा। और छंद का क्या नाम है, तो छंद का नाम है त्रिष्टुप। कौन सा छंद है, त्रिष्टुप छंद है ना। त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप जो वैदिक छंद है, ऐसे त्रिष्टुप वैदिक छंद में कण्व ऋषि आशास्ते माने आशीर्वाद दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, शकुंतला को दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब त्रिष्टुप छंद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि त्रिष्टुप छंद का प्रकरण आया है। तो देखिए, त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 44 वर्ण, है कि नहीं। त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं और किसी भी श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो इसमें भी 4 पाद होता है। प्रत्येक पाद में 11 वर्ण आते हैं, 11 वर्ण। तो एक पाद में 11, दूसरे पाद में 11, तीसरे पाद में 11, चौथे पाद में 11, तो 11 चौके 44। इसका मतलब पूरे श्लोक में कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, है ना। और जब भी हम लोग गिनते हैं तो अचों को गिनते हैं, हलों को नहीं गिनते। हम लोग स्वरों को गिनते हैं, हल को नहीं गिनते, है कि नहीं, ये ध्यान देना है।
तो हम लोग देखिए एक बार गिन लेते हैं कि 44 वर्ण है कि नहीं है। हम लोग साबित करते हैं 44 वर्ण है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए गिनना है हमको, अचों को गिनना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कहीं 2 हल वर्ण आ गए तो आप वहाँ 2 गिन लेंगे। जैसे मान लीजिए क्लृप्त है, तो क्लृप्त में क्या है, एक क है एक लृ है, तो आप क को अलग गिन लेंगे, लृ को अलग गिन लेंगे यदि हल को गिनेंगे तो। इसलिए हलों को नहीं गिन रहा है, स्वरों को गिनना है। तो क्लृ में केवल एक ही स्वर है री, इसलिए यहाँ पर एक ही गिनेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब गिनते हैं, हमको कितना गिनना है, 44। देखिए अ मी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है ना। ये 2 पाद हो गए और 2 पाद में कितने हो गए, 22। बात समझ में आ गई, इधर 22 हो गए। अब आइए नीचे के लाइन में, मतलब नीचे के 2 पाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया ना। इसमें भी कितने हो गए, 22। तो 22 कितने हो गए, 44 है कि नहीं। तो ये हमने 2 पाद गिना। अब एक एक पाद गिनेंगे तो 11 आएगा। आप एक एक पाद गिनेंगे तो यहाँ धिषड्याह तक आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ गिनेंगे तो आप कितना आएगा, 11। ये हो गया आपका पहला पाद। फिर इसके बाद समिद्वंत से शुरू होकर अंतिम तक प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, यहाँ तक जो है दूसरा पाद होगा, है कि नहीं। ये दूसरा पाद होगा जिसमें 11 वर्ण आएंगे। इसके बाद जो तीसरा पाद होगा वो अपघ्नंत यहाँ से शुरू करके हव्य गंधई यहाँ तक आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक आएगा आपका तीसरा पाद। और उसके बाद वैताना से शुरू करके यहाँ अंतिम पावयंतु तक आएगा आपका चौथा पाद। तो सब में 11 वर्ण आएंगे, तो 11 चौके 44। बात समझ में आ गई। तो त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। अमी वेदीं परितः क्लृप्तधिषड्याः समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। बात समझ में आ गई। इसमें काश्यप ऋषि शकुंतला को कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशास्ते माने आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम, ये श्लोक बहुत सरल है, ये श्लोक अत्यंत सरल है। क्यों, क्योंकि इसमें बस कर्ता कर्म क्रिया हम देख लेंगे, बाकी सभी लाइन कर्ता का विशेषण है। सभी लाइन जो होंगे वो कर्ता के लिए आएंगे, इसलिए ये श्लोक बहुत सरल है कि नहीं। इसमें कुछ नहीं है। तो क्या है, वह्नयः ये हो गया कर्ता, वह्नयः क्या हो गया, कर्ता। तो वह्नयः पावयन्तु, पावयन्तु ये हो गई क्रिया। तो वह्नयः पावयन्तु मतलब अग्नियाँ पवित्र करे, अग्नियाँ पवित्र करे। पावयन्तु ये लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है कि नहीं। पुई पवने धातु है पवित्र करने अर्थ में, और उससे ऋच प्रत्यय कर दीजिए तो पावी धातु हो जाएगा। और उसके बाद पावयतु, पावयतात, पावयताम, पावयन्तु, इस प्रकार रूप चलेगा लोट लकार में। तो पावयन्तु माने वह्नयः पावयन्तु, अग्नियाँ पवित्र करे। किसको, तो त्वाम, त्वाम माने तुमको, शकुंतलाम, त्वाम से किसका बोध रहा है, शकुंतला का। तो त्वाम माने शकुंतलाम वह्नयः पावयन्तु, अग्नियाँ पवित्र करे, अग्नियाँ तुमको पवित्र करे। अब देखिए वह्नयः में बहुवचन है, इसका मतलब अग्नि एक नहीं होती, इसका मतलब अग्नियाँ कई सारी होती हैं। और हवन करते समय, जब हम हवन करते हैं, जो हमारी कुंड बनता है हमारा, उसमें 3 प्रकार की अग्नियों का स्थापना किया जाता है। एक होता है दाक्षिणात्य अग्नि, एक होती है गार्हपत्य अग्नि, और तीसरी होती है आहवनीय अग्नि। 3 अग्नियाँ होती हैं। कौन कौन, दाक्षिणात्य, गार्हपत्य और आहवनीय, ये 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अब ये तीनों प्रकार की अग्नियों का स्थापना करने का ये अपना अपना विधि है। तो कर्मकांड में ये सारी विधियाँ लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब उस हवन में, उस कुंड में तीनों प्रकार की अग्नियों का स्थापना किया गया है। तो इसीलिए कण्व ऋषि ने कहा वह्नयः पावयन्तु, अग्नियाँ तुमको पवित्र करे, मतलब ये तीनों प्रकार की अग्नियाँ तुमको पवित्र करे। बात समझ में आ गई। अब वह्नयः का देखिए पूरा विशेषण है। अमी वेद, अमी ये भी है, अमी का मतलब होता है ना ये अधस शब्द है। अधस शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, अमी। तो अमी का मतलब होता है ये, है कि नहीं, इशारा करना। तो अमी वह्नयः ये अग्नियाँ,
असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, तो असौ अमु अमी बना ना प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। अमी क्यों प्रथमा विभक्ति बहुवचन? क्योंकि वहनया भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए अमी वहनया ये अग्नियां त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करे। बात समझ में आ गई? तो और कैसी हैं अग्नियां? तो वेदिम परितः क्लिप्तधिषड्याः, वेदिम परितः क्लिप्तधिषड्याः जो वहनयः, और समिद्वन्तः जो वहनयः, प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः जो वहनयः, और हव्यगंधैः दूरितम अपघ्नन्तो वहनयः, और वैतानाः वहनयः। सब वहनयः के पास आ रहा है, सब वहनयः का विशेषण है कि नहीं? वहनयः अग्नियां पवित्र करे। वो अग्नियां कैसी है? वो अग्नियां कैसी हैं? तो अमी वहनयः ये अग्नियां पवित्र करे जो कि वेदीम परितः, वेदीम परितः माने वेदी के चारों तरफ, वेदीम परितः माने वेदी के चारों तरफ, क्लिप्त धिषड्या, क्लिप्त माने व्याप्त हो गई हैं, धिषड्या माने स्थान। तो जो अग्निकुंड का जो स्थान है उन सभी स्थानों पर, परितः माने चारों तरफ, उस वेदी के चारों तरफ जो स्थान है, जो धिषड्य है, उसमें क्लिप्त माने व्याप्त हो गई है जो अग्नियां, जो पूरे स्थान में अग्नियां व्याप्त हो गई हैं। मतलब प्रत्येक स्थान में अग्नि जल रही है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां अग्नि नहीं जल रही है कि नहीं? तो क्लिप्त माने होता है व्याप्त हो गया है कि नहीं? और धिषड्य माने स्थान। तो सभी स्थान, वेदी के चारों तरफ जो धिषड्य है, जो स्थान है, वो क्लिप्त हो गया है, वो भर गया है अग्नि से, पूरा अग्नि जल रही है चारों तरफ तड़तड़ा तड़तड़ा करके। बात समझ में आ गई? तो अमी वेदिम परितः, वेदिम परितः, वेदिम में जो द्वितीय है वो परितः के युग में, अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगेपि। तो वेदिम परितः माने वेदी के चारों तरफ, क्लिप्त धिषड्याः, धिषड्य माने जो स्थान है वो क्लिप्त माने पूरी तरह से व्याप्त हो गया है, भर गया है अग्नियों से। ऐसी जो वहनया, ऐसी जो अग्नियां हैं वो त्वाम पावयन्तु वह तुमको पवित्र करें। और जिसमें समिद्वन्तः, समिद्वन्तः जिसमें समिधाएं हैं, समिधा का मतलब लकड़ी, जो यज्ञशाला में प्रयोग होने वाली जो लकड़ी होती है उसको हम लोग लकड़ी काष्ठ न कह करके हम लोग समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा। और रहता तो वही लकड़ी, वही आम की लकड़ी, वही पीपल के वृक्ष की लकड़ी होती है, लेकिन उसको हम लोग समिधा कहते हैं, है कि नहीं? तो समिद्वन्तः, अब समित शब्द रहता है, समित शब्द से मत प्रत्यय हो जाता है, तो प्रथमा एक वचन में समिद्वान बनेगा, और प्रथमा बहुवचन में समिद्वान, समिद्वन्तौ, समिद्वन्तः, है कि नहीं? तो समित है जिस अग्नि में, ऐसी अग्नियां, अग्नियां कैसी हैं? जिसमें समित है, जिसमें समिधाएं हैं, जिसमें बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं। ऐसी वहनयः, ऐसी अग्नियां त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करें। बात समझ में आ गई? और उसके बाद और कैसी अग्नियां हैं? तो प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः जो वहनयः, प्रांत, प्रांतेषु माने पार्श्वेषु, जो अगल बगल के, प्रांत माने होता है किनारा, किसकी किनारा? तो अग्नि जो है उसके किनारे, मतलब उस जो कुंड बना हुआ है उसके मध्य में जो अग्नियां हैं उस कुंड के किनारे चारों तरफ। तो प्रांत माने होता है किनारा, नहीं कहते हम लोग कि हम इस प्रांत के हैं, हम इस प्रांत के रहने वाले हैं, इसका मतलब हम इस किनारे के रहने वाले हैं। तो प्रांत माने किनारा। तो अग्नियों, जो अग्नियां जिसमें रह रही हैं, ऐसे जो कुंड है उसके किनारे किनारे क्या हो गया है? तो संस्तीर्णाः दर्भाः येषाम, है कि नहीं? संस्तीर्णाः माने बिछा दिया गया है, दर्भाः माने कुश को, जिस अग्नियों के चारों तरफ, है कि नहीं? प्रांतेषु संस्तीर्णाः दर्भाः येषाम वहनीनाम, जिन अग्नियों के किनारे किनारे बिछा दिया गया है दर्भ को, कुश को, ऐसी जो वहनयः, ऐसी वहनयः त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करे। और आपने देखा भी होगा जब भी यज्ञ होता है उसके किनारे, उसके चारों तरफ हम लोग कुश बिछाते हैं, उधर से भी, इधर से भी, फिर बगल से, फिर नीचे से, ऐसे करके हम लोग कुश बिछाते हैं। कुश क्यों बिछाया जाता है? कुश इसलिए बिछाया जाता है, पहली बात कुश बड़ा पवित्र होता है, दूसरी बात मेन रीज़न जो होता है ना वो इसलिए बिछाया जाता है कि अगल बगल के जो जमीन पर रेंगने वाले जो कीड़े हैं, जो भी कीड़े फितिंगी होते हैं, वो सब रेंगते रेंगते उस ईंट पर चढ़ कर के कुंड में ना गिर जाए, इसके लिए हम लोग अगल बगल क्या लगाते हैं? कुश लगाते हैं। क्योंकि कुश बड़ा
तीखा होता है, तो उसमें जैसे ही उन लोगों का अपना सर टकराता है तुरंत वहाँ से वो लोग मुड़ जाते, वो लोग ऊपर नहीं चढ़ते। यही मेन रीज़न होता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग अगल बगल कुछ बिछाते हैं, नहीं तो मान लीजिए कोई जीव है वो जाकर अंदर जब अग्नि में चला जाए तब तो वो मर ही जाएगा। और हमारा सनातन संस्कृति ये नहीं सिखाता कि हमको एक भी जीव की हत्या करनी चाहिए। हमारा सनातन संस्कृति सिखाता है कि हमको किस तरह से उनकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हम लोग अगल बगल कुछ बिछाते हैं। बात समझ में आ गई। तो जिसके अगल प्रांतेश माने पूरे अगल बगल चारों तरफ, संस्तीर्णाः माने आस्त्रिताः आस्त्रित कर दिया गया है, बिछा दिया गया है। दर्भाः माने कुशाः, येषाम ते प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः, है कि नहीं, मतलब जिनके चारों तरफ कुश को बिछा दिया गया है। ऐसी वह्नयः ऐसी अग्नियाँ, त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करें। और कैसी अग्नियाँ हैं, तो वैतानाः वैतानाः जो वह्नयः, ये वैतानाः भी प्रथमा बहुवचन है। देखिए वितान शब्द है, उस वितान शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। वितान शब्द का क्या अर्थ है, यज्ञ। लेकिन वितानस्य इमे इस अर्थ में तस्सीदम सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता है, तो वितान शब्द से अण कर देंगे, ऋत्वात आद्यच को वृद्धि कर देंगे तो वैतान हो जाएगा। उसके बाद प्रथमा बहुवचन में रामः की तरह, तो वैतानः वैतानो वैतानाः, तो जो वैतानाः का अर्थ हो जाता है यज्ञ संबंधिना, जो यज्ञ संबंधी अग्नियाँ हैं। वैतानाः माने यज्ञ संबंधिना, तो जो यज्ञ संबंधी अग्नियाँ हैं, ऐसी वह्नयः त्वाम पावयन्तु, जो यज्ञ से संबंध रखती हैं। मतलब अग्नियाँ कई होती है, एक शमशान की अग्नि होती है, एक यज्ञ की अग्नि होती है। तो यहाँ वैताना कहने का तात्पर्य है कि ये बड़ा पवित्र अग्नि है, ये यज्ञ संबंधी अग्नि है। तो ऐसी यज्ञ संबंधी जो अग्नियां हैं, वह अग्नियां त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करें, है कि नहीं। और अग्नियां क्या करिए, तो हव्य गंधई, हव्य गंधई, हव्य माने होता है ना हवनीय द्रव्य, हव्य माने होता है हवनीय द्रव्य। जैसे हम लोग जो शाकला, तिल, चावल, भोजपत्र और भी बहुत कुछ जो मिल करके जो बनाया जाता है शाकला, है ना, उसको हविष द्रव्य कहते हैं, उसी को हव्य भी कहते हैं, है कि नहीं। तो जो वो हवनीय द्रव्य है उसको डालते हैं जब अग्नि में, तो वो जब जल जाता है ना तो उससे एक सुगंध निकलता है, उससे एक बहुत अच्छा सुगंध निकलता है। तो वही कहा जा रहा है कि हव्य गंधई माने हवनीय द्रव्यों से उत्पन्न जो सुगंध है, जो गंध है, ऐसे गंधों के द्वारा। तो हव्य गंधई ही माने हव्योत्पन्न गंधई, हव्य से उत्पन्न जो गंध है, ऐसे गंधों के द्वारा दुरितम, दुरितम माने पापम, दुरितम माने पापम, तो ऐसे हवनीय द्रव्यों से उत्पन्न जो गंध है, ऐसे गंधों के द्वारा दुरितम माने पापम, पाप को अपघ्नन्तो नाश करती हुई वह्नयः त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करे। तुम्हारे जितने भी पाप है, जितने भी दुरितम है, वो सभी दुरितम को अपघ्नन्तः नाश करती हुई अग्नियाँ। ये अपघ्नन्तः में अप उपसर्ग है, हनिंसा गत्यो धातु है, उससे क्षत्रिय प्रत्यय है। अपघ्नन एक वचन में, बहुवचन में अपघ्नन्तः, अपघ्नन अपघ्नन्तौ अपघ्नन्तः, ऐसा रूप चलेगा ना। तो अपघ्नन्तः जो वह्नयः, ये वह्नयः का विशेषण है कि नहीं। तो हव्य गंधई, हव्य से उत्पन्न जो गंध है, ऐसे गंधों के द्वारा दुरितम माने जो तुम्हारे जितने पाप हैं, उस पापों को अपघ्नन्तः नाश करता हुआ, नष्ट करती हुई, वह्नयः माने अग्नियाँ, त्वाम माने तुमको, पावयन्तु माने पवित्र करे। बात समझ में आ गई कि अमी वह्नयः त्वाम पावयन्तु, ये मेन वाक्य है, ये अग्नियाँ तुमको पवित्र करें। और वो वह्नयः कैसी है, तो वेदीम परितः, वेदी के चारों तरफ, क्लृप्त धिषड्याः स्थानों में व्याप्त हो गई है, वेदी के चारों तरफ स्थानों में पूरी तरह से व्याप्त हो गई है, पूरी अग्नियाँ चारों पूरे कोने में जल रही है। और जिसमें समिधवंतः, जो समिधवंत है, ऐसी अग्नियाँ मतलब जिसमें समिधाएँ रखी हुई हैं, बहुत सारी समिधा, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, ऐसी लकड़ियाँ जिसमें रखी हुई हैं, ऐसी वह्नयः ऐसी अग्नियाँ त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करे। और प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः, प्रांत माने किनारे भाग में, संस्तीर्णाः माने बिछा दिए गए हैं, दर्भाः माने कुशों को, जिन अग्नियों के, ऐसी वह्नयः त्वाम पावयन्तु ऐसी अग्नियाँ तुमको पवित्र करे। और
जो वैतानाः जो यज्ञ संबंधी है ऐसी अग्नियाँ त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करे। और हव्य गंधैः हवनीय द्रव्यों से उत्पन्न जो सुगंध है ऐसे सुगंधों के द्वारा दुरितम माने पापम पाप को अपघ्नन्तः माने नाश करती हुई वह ने माने अग्नियाँ त्वाम पावयन्तु तुमको पवित्र करे। बात समझ में आ गई। तो अमी वेदीं परितः क्लृप्तधिष्ठ्याः समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वहनयः पावयन्तु। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे कण्व ने क्या कहा। अब तो वो है ना, सभी लोग शकुंतला परिक्रमा कर रही थी, है कि नहीं। तो उसी समय ये कण्व ऋषि ने ये श्लोक बोला और कहा कि ये जो अग्नियाँ हैं वो तुमको पवित्र करें। तो एक प्रकार का ये भी आशीर्वाद है। ऋक् छंद में बोले, मैंने वैदिक छंद में बोले, त्रिष्टुप छंद में बोले। बात समझ में आ गई। इसके बाद कण्व ने कहा प्रतिष्ठस्व इदानीम। इदानीम माने इस समय, इदानीम माने प्रतिष्ठस्व है और आगे इदानीम है, अ ई मिल करके गुण हो गया तो प्रतिष्ठस्व इदानीम हो गया। तो इदानीम प्रतिष्ठस्व, इस समय प्रस्थान करो, है कि नहीं। अब प्रस्थान करो, कहने का तात्पर्य क्या है, अब प्रस्थान करो। अब सारे तुम सज संवरली हो, तुमने अग्नियों का परिक्रमा भी कर लिया, आशीर्वाद भी ले लिया, अब यहाँ से प्रस्थान करो। मतलब अब यज्ञशाला से हस्तिनापुर जाने के लिए प्रस्थान करो। तो प्रतिष्ठस्व इदानीम, अब प्रस्थान करो। अब प्रस्थान करना है भाई, उनके साथ कौन जाए, है ना, उनके साथ कौन जाए। तो आगे देखिए, सदृष्टिक्षेपम, सदृष्टि लिखा है वहाँ, ठ की जगह ट होगा तो सदृष्टिक्षेपम, है कि नहीं। सदृष्टिक्षेपम का मतलब होता है ना कि चारों तरफ दृष्टि फैलाना, ऐसे चारों तरफ दृष्टि ऐसे घुमा घुमा करके देखना, उसी को कहते हैं सदृष्टिक्षेपम। तो कण्व ऋषि ने क्या क्या किया, चारों तरफ ऐसे ऐसे अपनी दृष्टि दौड़ाई। उसके बाद कहा उन्होंने, ये एक्शन है, मतलब ये जो ब्रैकेट में बताया जाता है ना, वो एक्शन जो कर रहे हैं व्यक्ति उसको बताया जाता है, वो कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही है कि नहीं। तो कण्व ऋषि ने क्या किया, चारों तरफ ऐसे ऐसे वो उन्होंने देखा, सदृष्टिक्षेपम। फिर उन्होंने क्या कहा, क्व माने कहाँ हैं, ते माने वे, शारंग्रव मिश्राः। तो शारंग्रव मिश्राः, आदरणीय शारंग्रव और शारद्वत, है कि नहीं। शारंग्रव शारद्वत मिश्राः कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं शारंग्रव मिश्राः भी लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ लेना है शारद्वत भी है, क्योंकि एक लोग नहीं जाते, दोनों लोग जाते, शारंग्रव और शारद्वत दोनों जाते। तो क्व ते शारंग्रव शारद्वत मिश्राः। क्व माने कहाँ हैं वे, मिश्र माने आदरणीय शारंग्रव और शारद्वत। आदरणीय शारंग्रव और शारद्वत कहाँ हैं, है ना। बात समझ में आएगी। क्व माने होता है कुत्र, क्व और कुत्र ये दोनों पर्यायवाची हैं, है कि नहीं। तो क्व माने भी होता है कहाँ और कुत्र माने भी होता है कहाँ। तो क्व ते शारंग्रव मिश्रा, कहाँ है शारंग्रव शारद्वत मिश्र जी आदरणीय, है कि नहीं। इसके बाद प्रवेश्य, प्रवेश करते हैं, कौन, जिनको चिल्ला रहे थे तो वो दोनों शिष्य प्रवेश करके कहते हैं, है ना। शिष्य प्रवेश किए और उन्होंने कहा भगवन, भगवन संबोधन किसके लिए, कण्व के लिए। तो भगवन इमे स्मः, ये हैं, इमे स्मः माने ये हैं हम, है कि नहीं। हम लोग को कहते हैं अरे कहाँ है वो, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यही तो हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं उधर। वैसे ही वो लोग भी आए। कण्व ने कहा क्वते शारंग्रव शारद्वत मिश्राः, जब तुरंत प्रवेश करके कहे इमे स्मः, ये हैं हम लोग, है कि नहीं। इमे कहाँ का रूप है, तो अयम इमौ, इमे पुल्लिंग शब्द में इदम शब्द का क्या बनता है, अयम एक वचन, द्विवचन में इमौ और बहुवचन में इमे। तो शारंग्रव शारद्वत मिश्राः संबोधन किया गया था बहुवचन, तो यहाँ भी बहुवचन बोले इमे स्मः, क्योंकि नैक वचनम प्रयुंजित गुरु आत्मनिचेश्वरी, एक वचन कभी प्रयोग नहीं किया जाता है यदि अपने आप को आपको प्रस्तुत करना हो तो, इसलिए इमे स्मः, है ना, ये हैं। स्मः भी उत्तम पुरुष बहुवचन, अस्मि स्वः स्मः, तो इमे ये कर्ता और स्मः ये क्रिया, तो इमे स्मः ये हैं हम लोग, है कि नहीं। तब काश्यप ने क्या कहा, काश्यप ने कहा भगिन्यास्ते मार्गम आदेशय। ते माने तुम्हारी, ते षष्ठी एक वचन, ते तव, ते माने तुम्हारी, भगिन्याः बहन को, भगिनी माने बहन और षष्ठी एक वचन में भगिन्याः, गौरी का गौर्याः, भगिनी का भगिन्याः। तो ते भगिन्याः मतलब तुम्हारी बहन को मार्गम आदेशय, मार्ग आदेशित करो, मार्ग बताओ।
ते भगिन्याः मार्गम आदेश है, तुम्हारी बहन को मार्ग बताओ, मार्ग आदेशित करो कि किधर से जाना है कि नहीं। ते भगिन्याः मार्गम आदेश है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि शार्ंगर और शारद्वत शकुंतला के साथ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो शार्ंगरव ने कहा इतः इतो भवति, इधर से भवति माने आप, भवति माने आप, इधर से माने आप इधर से चलिए, ऐसा शार्ंगरव ने कहा। सर्वे परिक्रामंती, सभी लोग मंच पर घूमते, मतलब शार्ंगरव शकुंतला को मार्ग दिखा रहे हैं हस्तिनापुर जाने का, ये मंच पर चलने का अभिप्राय है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर दोनों शिष्य आए थे ना, और दोनों शिष्यों ने कहा था भगवन इमे स्म, ये हैं हम लोग। तब काश्यप ने कहा कि अपनी जो बहन है इसको मार्ग दिखाओ, तो शारद्वत ने नहीं दिखाया बल्कि शार्ंगरव ने दिखाया। इसका मतलब ये पता चलता है कि शार्ंगर और शारद्वत में शार्ंगरव जो था ना वो बड़ा था। कहीं नहीं लिखा पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में कि शार्ंगरव बड़ा था कि शारद्वत बड़ा था, लेकिन इन बातों से लगता है, इनके व्यवहारों से लगता है कि उसमें बड़ा शार्ंगरव था और छोटा शारद्वत था। नहीं तो यहाँ पर शारद्वत ही तो बोल सकता था कि अरे इतो भवती, लेकिन किसने कहा? शार्ंगरव ने कहा। और कहीं भी जब बड़े लोग होते हैं तो छोटे लोग को मौन रहना चाहिए, तो वही शारद्वत मौन था। इसका मतलब क्या है कि शार्ंगरव बड़ा है और शारद्वत छोटा है। बात समझ में आ गई। तो सर्वे परिक्रामंती, सभी लोग मंच पर घूमते हैं, मतलब ऐसा तात्पर्य है कि वो लोग शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर के लिए निकल रहे हैं। बात समझ में आ गई। फिर जैसे ही आश्रम से निकल करके बगीचे से होते हुए रोड पर जाना था, तो जैसे ही अपने बगीचा में पहुँचे, जैसे ही अपने उद्यान में पहुँचे, वैसे ही उन्होंने संबोधन किया। क्या? काश्यप ने संबोधन किया। क्या? भो भो सन्निहितास्तपोवनतरवः, भो भो सन्निहितास्तपोवनतरवः, भो भो अरे अरे तपोवनतरवः, तपोवन के वृक्ष। तपोवन माने तपोवन माने हो गया तप का जो वन, जिसमें तपस्या हो रहा हो, ऐसा वन उसको तपोवन कहेंगे। तो जो तप का वन है उसमें रहने वाले जो तरवः, तरु शब्द का प्रथमा बहुवचन में तरवः, गुरु का गुरवः, तरु का तरवः, तरु तरवः, तो तपोवन तरवः माने तपोवन में रहने वाले वृक्ष, तपोवन में रहने वाले वृक्ष। और उसमें भी जो सन्निहिताः, जो उपस्थित हैं, मतलब जो हमारे आसपास हैं, तो सन्निहिताः तपोवन तरवः, उपस्थित समुपस्थित जो तपोवन के वृक्ष हैं वो सुनिए, है कि नहीं। ये संपूरा लाइन संबोधन के लिए है कि भो भो हो सन्निहिताः माने समुपस्थिताः तपोवन तरवः, तपोवन के वृक्ष, समुपस्थित जो तपोवन के वृक्ष हैं वो सभी लोग सुनिए। इसके बाद वो एक श्लोक बोलते हैं जो कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम में, श्लोक चतुष्टय में दूसरे नंबर का श्लोक ये है। इसके पूर्व एक श्लोक हम लोग पढ़ चुके, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदय, वो ये श्लोक चतुष्टय का प्रथम श्लोक था और ये श्लोक चतुष्टय का द्वितीय श्लोक है। इसमें देखिएगा क्यों इसको सबसे अच्छा श्लोक माना गया। अरे भाई काव्य कितने हैं, कितने कवियों ने काव्य लिखा, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें भी चतुर्थ अंक को माना जाता है, उसमें भी 4 श्लोकों को माना जाता है। तो वो क्यों ऐसा माना जाता है भाई, जिसमें मतलब एक तरह से क्रीम छांटा गया। क्रीम क्या है इस श्लोक में आप देखिएगा, ठीक है। तो शार्दुल विक्रीडित छंद में ये श्लोक है। बात समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्याह भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायतां, सर्वैः अनुज्ञायतां। बात समझ में आ गई। देखिए इसमें क्या है कि सभी लोगों से आज्ञा मांगा जा रहा है। कर्ण ऋषि वन में रहने वाले सभी वृक्षों से अनुमति मांग रहे हैं कि हमारी पुत्री आज
हमारा यह स्थान छोड़ करके अपने पति के घर जा रही है, इसलिए आप सभी लोग अनुमति दीजिए, क्योंकि आप लोग भी हमारे इस आश्रम के देवी देवता हैं और आप लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत उचित है। इसलिए आप लोग क्या करिए, हमारी पुत्री आज पति के घर जा रही है, आप सभी लोग उसको आशीर्वाद दीजिए। बात समझ में आ गई। इसलिए क्या कहे कण्व ने कि सर्वैहि माने सभी वृक्षों के द्वारा सर्वैहि माने सर्वैहि वृक्षैहि सभी वृक्षों के द्वारा, जो हमारे लिए देवी देवता तुल्य हैं, जो शकुंतला के लिए कोई भाई है कोई बहन है, ऐसी भाई बहन और देवी देवताओं के द्वारा अनुज्ञायताम आज्ञा दिया जाए। किसको? तो शकुंतला को। और कि क्यों दिया जाए? तो शकुंतला याति, शकुंतला जा रही है। शकुंतला याति माने गच्छति। या प्रापणे धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में याति बनता है। याति यातः यान्ति, यासी याथः याथ, यामि यावः यामः। तो याति माने गच्छति। कौन? तो शकुंतला। शकुंतला गच्छति मतलब शकुंतला जा रही है। कहाँ? तो पतिगृहम। तो शकुंतला पतिगृहम याति, शकुंतला पति के घर जा रही है, इसलिए सर्वैहि अनुज्ञायताम सभी लोग आज्ञा दीजिए, सभी लोगों की अनुमति चाहिए, ऐसा कण्व ऋषि ने कहा। अब बताइए, आप कभी अपने गांव में आपकी किसी की विदाई हुई हो तो क्या आपने कभी अपने बगीचे में खड़ा जो आम का वृक्ष है उससे आपने कभी अनुमति मांगा है? नहीं ना। तो यहाँ कण्व ऋषि क्या कर रहे हैं? वन में रहने वाली सभी देवी देवताओं को से अनुमति मांग रहे हैं और अनुमति मिलेगा भी। आप आगे देखेंगे तो उन प्राकृतिकों के द्वारा, उन प्रकृति जो है उसको जो वृक्ष है उनके द्वारा अनुमति भी मिलेगा इनको। तो ये होता है प्यार, है कि नहीं? देखिए तो सर्वैहि अनुज्ञायताम सभी लोग आज्ञा दीजिए। और सेयम सा इयम वह ही वह यह वही शकुंतला है। सा माने वही शकुंतला, इयम है ना, इयम शकुंतला। सा माने वह ही यह शकुंतला जा रही है जो ये काम की थी। वो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये वो ऊपर की 3 लाइनों में बताया जाएगा कि जिसने ये किया था वही शकुंतला जा रही है, फिर जिसने ये किया था वही शकुंतला जा रही है, और जिसने ये किया था वही शकुंतला जा रही है। तो 3 बातों को ऊपर की 3 लाइनों में बताया जाएगा। नीचे वाली लाइन समझ में आ गई कि शकुंतला पतिगृहम याति, शकुंतला पति के घर जा रही है, इसलिए सर्वैहि अनुज्ञायताम सभी लोग आज्ञा दीजिए। और ये वही शकुंतला जा रही है जो पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु। या माने जो, या मतलब जो, या माने हो गया जो, युष्मासु माने आप लोगों के, युष्मासु माने युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या बनता है? युष्मासु, है कि नहीं? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयुः युष्माकम, त्वयि युवयुः युष्मासु। बना ना? तो युष्मासु अपीतेषु तुम लोगों के, अपीतेषु अपीत रहने पर, न पिए रहने पर। क्या न पिए रहने पर? तो जलम। तो युष्मासु अपीतेषु तुम लोगों के अपीत रहने पर। क्या? तो जलम। यदि तुम लोग जल को नहीं पिए हो, यदि तुम लोग जल को नहीं पिए हो तो या माने जो, प्रथमम माने पहले, पातुम माने पीने के लिए, न व्यवस्यति माने न इच्छति। मतलब यदि आप लोग, तुम लोग यदि अपीतेषु जलम, यदि जल को नहीं पिए हो तो जो तुम लोगों यदि नहीं पिए हो तो प्रथमम माने पहले, पीने के लिए, जल पीने के लिए, न व्यवस्थिति नहीं चाहती थी। आप लोगों को जल पिलाने से पहले, आप लोगों को जल पिलाने से पहले, जो प्रथमम माने पहले, तो युष्मासु अपीतेषु जलम आप लोगों के अपीत रहने पर, या माने जो, प्रथमम माने पहले, जलम पातुम जल पीने के लिए, न व्यवस्थिति नहीं चाहती थी। मतलब आप लोग जब तक जल ना पी ले, आप लोगों को जब तक सींच न ले, तब तक शकुंतला जल नहीं पीती थी। पहले आप लोगों को सींचती थी, उसके बाद वो जल पीती थी। पहले आप लोगों को जल देती थी, उसके बाद वो जल पीती थी। या माने जो शकुंतला,
सेयम, वही शकुंतला जा रही है। बात समझ में आ गई। सभी लाइनों का नीचे की लाइन से अन्वय है। तो या माने जो, प्रथमम जलम पातुम न इच्छति, न व्यवस्थिति माने न इच्छति, जो पहले जल पीने के लिए नहीं चाहती थी जब तक युष्मासु अपीतेषु, जब तक आप लोग अपीत रहते थे, जब आप लोग पी लेते थे, जब आप लोग को जल पिला दिया जाता था तभी शकुंतला जल पीती थी। तो आप लोगों के अपीत रहने पर आप लोग यदि जल नहीं पिए रहते थे तो उसके पहले जो जल को नहीं पीती थी। बात समझ में आ गई। और या माने जो भवताम, आप लोगों के, भवताम षष्ठी बहुवचन, तो या माने जो, भवताम माने आप लोगों के, पल्लवम पत्ते को, नादत्ते न गृह्णाति नहीं लेती थी, जो आप लोगों के पत्ते को भी न आदत्ते नहीं ग्रहण करती थी, नहीं लेती थी, आप लोगों के एक पत्ते को भी जो नहीं तोड़ती थी। क्यों? स्नेहेन, स्नेह के कारण। इतना आपसे स्नेह था, इतना आपसे प्रेम था कि भवताम पल्लवम, आप लोगों के पत्ते को भी न आदत्ते न गृह्णाति, नहीं ग्रहण करती थी, एक पत्ता भी नहीं लेती थी, इतना आपसे प्रेम करती थी। या माने जो, और क्यों पत्ता लिया जाता था? किसलय कोई क्यों लेता था उस समय? उस समय किसलय इसलिए लिया जाता था क्योंकि उसी किसलय से वहाँ की रहने वाली सभी स्त्रियां सजती थी। पुष्प इसलिए तोड़ा जाता था क्योंकि वो लोग अपने बालों में लगाते थे। कमल नाल इसलिए लिया जाता था क्योंकि वो लोग अपने हाथ में कंगन बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो पत्ता वही तोड़ेगा जिसको सजना संवरना प्रिय हो। तो एक भी पत्ता नहीं लेती थी इसका मतलब शकुंतला को सजना संवरना प्रिय नहीं था, ऐसी बात नहीं है। प्रिय मंडना थी वो। प्रियम मंडनम यस्याह, प्रियम माने प्रिय है, मंडनम माने आभूषण जिसको, सा प्रिय मंडना, वो प्रिय मंडना थी। अर्थात प्रियम मंडनम यस्याह सा प्रिय मंडना, जिसको सजना संवरना प्रिय था, जिसको आभूषण बहुत प्रिय थे, जिसको सजना बहुत प्रिय था। तो प्रिय मंडना अपि, सजना संवरना प्रिय होते हुए भी आभूषण बहुत प्रिय था। तो प्रिय आभूषण होते हुए भी बस आपके स्नेह के कारण आपसे इतना प्रेम करती थी कि आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो एक पत्ता तक को भी नहीं तोड़ती थी। तो भवताम पल्लवम नादत्ते नहीं लेती थी, स्नेहेन स्नेह के कारण, प्रिय मंडना अपि प्रिय मंडना होते हुए भी उसको सजना संवरना बहुत प्रिय था, लेकिन फिर भी आप लोगों के एक पत्ते को भी जो नहीं तोड़ती थी, या जो नहीं तोड़ती थी, सा वही, इयम शकुंतला, ये शकुंतला, ये वही शकुंतला है जो आप लोगों के स्नेह के कारण एक पत्ता तक को भी नहीं तोड़ती थी। वही शकुंतला आज पति के घर जा रही है। सभी लोग आज्ञा दीजिए। बात समझ में आ गई? ऊपर की दो लाइन समझ में आ गया। और या माने जो, युष्मासु अपेतेषु, आप लोगों के, जलम अपीतेषु, जल न पिलाने पर, प्रथमम माने पहले, जलम पातुम, जल पीने के लिए, न व्यवस्थिति नहीं चाहती थी, आप लोगों को जल पिलाने के बाद ही जो जल ग्रहण करती थी। और या माने जो, भवताम पल्लवम, आप लोगों के पत्ते को भी ना दत्ते नहीं तोड़ती थी, जबकि प्रिय मंडना थी और कारण था स्नेहेना, आप लोगों से इतना प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी कि आप लोगों के एक पत्ता को भी जो नहीं तोड़ती थी। और क्या था? तो आद्य, यहाँ अद्य लिखा है, अद्य की जगह आद्य होगा। आद्य माने प्रथमे, पहली बार। आद्य माने पहली बार, है कि नहीं? यस्याह भवत्युत्सवः, यस्याह भवति धन उत्सवः, यण संधि, भवत्युत्सवः। तो यस्याह उत्सवः भवति, जिसका उत्सव होता था, यस्याह शकुंतलायाः, जिस शकुंतला का उत्सव होता था। उत्सव होता था, कब उत्सव होता था भाई? तो आद्य, पहली बार, क्या? तो कुसुम प्रसूति समय। कुसुम माने होता है पुष्प और प्रसूति माने होता है उत्पन्न होना। सुई अभिशवे धातु है, अभिशव माने उत्पन्न होना। तो कुसुम प्रसूति ये एक में रहेगा। तो कुसुम प्रसूति का मतलब क्या हो गया कि जब पहली बार पुष्पोद्गमन होता था, पहली बार पुष्प निकलता था, उस समय में, वह समय ही जिसका उत्सव होता था,
है ना, जिस पहली बार पुष्प निकलना ही, किसका पुष्प, तो वह माने युष्माकम, तुम लोगों का, वह माने युष्माकम। ये षष्ठी बहुवचन का वैकल्पिक रूप है। युष्माकम के स्थान पर, पूरे पद के स्थान पर वह आदेश हो जाता और अस्माकम के स्थान पर नह आदेश हो जाता। तो वह का मतलब हो गया युष्माकम, है कि नहीं। तो वह माने युष्माकम, तुम लोगों के कुसुम प्रसूति, और वो आद्य माने पहली बार, कुसुम प्रसूति जब होता था, पहली बार जब तुम लोगों का फूल निकलता था, वह समय माने उसी समय में यस्याः उत्सवः भवति, जिसका उत्सव होता था, सेयं याति शकुंतला, वही शकुंतला